Hello all language learners, I welcome you all to my video. And here in this video we're going to read a very interesting and an adventurous story. And with the help of the story, we're going to learn the meanings of a lot of new words in the story, a lot of new sentences, and the uses of sentences in story, how to use the sentences in story. So all of these things we are going to learn in this video. So please stay connected to the end of the video and you are going to learn something, and obviously it will enrich your vocabulary stock as well as sentence making capacity. So let's start the video. A Mysterious Forest Adventure. So the title of the story is A Mysterious Forest Adventure, यानी कि एक जादुई मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय फॉरेस्ट एडवेंचर यानी कि अभियान, एक रहस्यमय फॉरेस्ट की अभियान। फॉरेस्ट यानी कि जंगल। Once upon a time, in a small village surrounded by lush green forests, lived a curious girl named Lily. एक समय की बात है। Once upon a time यानी कि एक समय की बात है, जो कि जैसे भी कोई भी अगर स्टोरी स्टार्ट हो तो इस चीज़ से शुरू होती है, जैसे कि once upon a time in a small village, एक स्मॉल विलेज में यानी कि छोटा सा विलेज, surrounded by lush green forest, तो उसके सराउंडेड दिया गया है यानी कि चारों ओर। अगर चारों ओर कुछ हो तो उस जगह पर हम सराउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सराउंडेड है क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है, इसीलिए सराउंडेड यानी कि सराउंड की पास्ट फॉर्म, ईडी को ऐड करके पास्ट फॉर्म बनाया गया है। बाय लश ग्रीन फॉरेस्ट यानी कि घने हरे फॉरेस्ट से, जंगल से भरा हुआ और घिरा हुआ एक गाँव था। लीड अ क्यूरियस यंग गर्ल, तो वहाँ पर एक क्यूरियस यानी कि उत्सुक यंग गर्ल रहता था, एक छोटा सा लड़की रहता था जिसका नाम था लिली, नेम्ड लिली. Lily had always been fascinated by the stories her grandmother told her about the enchanted forest, a mystical place just beyond the village. लिली जो था had always been fascinated, वो हमेशा ही fascinated रहता था। यहाँ पर देखिए had का इस्तेमाल किया गया है और been का भी इस्तेमाल हुआ है और वर्ब का V3 फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। fascinated यानी कि वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट में है और पैसिव वॉइस में है। बाय द स्टोरीज हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, वो हमेशा से ही फैसिनेटेड रहता था, इसीलिए हमेशा से ही कुछ हो अगर हो तो उस जगह पर हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर पास्ट की बात की जाए तो वहाँ पर, तो यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही है इसीलिए पास्ट परफेक्ट और पैसिव फॉर्म में है। बाय द स्टोरीज, उस स्टोरी के द्वारा, वो हमेशा ही, यहाँ पर देखो बाई का इस्तेमाल किया गया है यानी कि पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कोई अगर सेंटेंस हो तो V3 फॉर्म के तुरंत बाद बाई आ जाएगा। तो यही एक जो साइन है वो है पैसिव वॉइस की साइन। तो उसकी ग्रैंडमदर जो उनको स्टोरी बोलते थे तो उसके द्वारा वो हमेशा ही फैसिनेटेड रहते थे, मतलब हमेशा से ही वो उत्सुक रहते थे। टोल्ड हर अबाउट द एन्चेंटेड फॉरेस्ट, तो किसके बारे में ग्रैंडमदर स्टोरी बोलती थी? वो एन्चेंटेड फॉरेस्ट के बारे में। एन्चेंटेड मीन्स मैजिकल, एन्चेंटेड का दूसरा मीनिंग मैजिकल होता है यानी कि जादुई फॉरेस्ट। मिस्टिकल प्लेस, एक अद्भुत सा, मिस्टिकल यानी कि अद्भुत मान सकते हो और मान सकते हो रहस्यमय, एक जगह जस्ट बियॉन्ड द विलेज, जो कि विलेज के उस पार है। अकॉर्डिंग टू लेजेंड, कहावत के अनुसार, लेजेंड यानी कि कहावत, लेजेंड के अनुसार यानी कि कहावत के अनुसार, द फॉरेस्ट वॉज होम टू मैजिकल क्रिएचर्स, ये जो फॉरेस्ट है वो घर है। यहाँ पर वास का इस्तेमाल किया गया है जो कि पास्ट फॉर्म की बी वर्ब है, पास्ट फॉर्म है और पास्ट फॉर्म की बी वर्ब वाज होती है, वाज और वेयर। यहाँ पर देखो फॉरेस्ट है जो कि है सिंगुलर नाउन, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का बी वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। अगर यहाँ पर फॉरेस्ट होता तो यहाँ पर वेयर होता। तो एक से एक ही फॉरेस्ट की बात की जा रही है यहाँ पर, इसीलिए वाज का इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो फॉरेस्ट था होम था, घर था, तो मैजिकल क्रिएचर्स की, जादुई जीवों की, क्रिएचर्स यानी कि जीव, एंड हिडन ट्रेजर्स, हिडन यानी कि छुपा हुआ खजानों की, तो ये छुपा हुआ खजानों की भी घर था, मतलब इस फॉरेस्ट में बहुत सारा छुपा हुआ खजाना था
बट इट वॉज ऑल्सो सेड टू बी cursed. लेकिन ये भी बोला जाता था, इट वॉज ऑल्सो सेड टू बी मतलब ये बोला जाता था कि ये जगह शापित है। कैसा है? शापित। cursed यानी कि शापित। वन सनी आफ्टरनून, एक सनी आफ्टरनून में while playing near the edge of the forest, Lily stumbled upon an old weathered map hidden inside a hollow tree. तो एक सनी मॉर्निंग थी और उस वक्त वो खेल रहा था और खेलते खेलते वो कहाँ पर खेल रहा था? द एज ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट के किनारे में। एज यानी कि किनारा। लिली स्टम्बल्ड अपन, लिली के सामने आया। अगर अचानक कोई भी चीज़ सामने आ जाए या फिर अचानक आप किसी भी चीज़ के सामने आ जाओ तो वहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है स्टम्बल्ड अपन, यानी कि अचानक सामने आ जाना। एंड ओल्ड मतलब बहुत ही पुराना सा, यहाँ पर ओल्ड मतलब पुराना समझाया जा रहा है। वेदर्ड मैप यानी कि धूल से भरा हुआ पुराना सा, उस को इस्तेमाल करने के लिए भी वेदर्ड का इस्तेमाल होता है। मैप को मिला, हिडन जो कि छुपा हुआ था, इनसाइड अ हॉलो ट्री, एक हॉलो ट्री यानी कि खाली ट्री के अंदर, मतलब बहुत बड़ा होल था उसमें, इसीलिए बोला जा रहा है हॉलो ट्री यानी कि हॉलो मीन्स खाली। द मैप सीम टू लीड टू अ सीक्रेट लोकेशन डीप विद इन द एन्चेंटेड फॉरेस्ट। यहाँ पर देखो सिम्ट का इस्तेमाल किया गया है। हम उसी जगह पर सिम्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में हम निश्चित ना हो, ऐसा लगता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, इसका मतलब है ऐसा लग रहा था कि ये जगह जो है एक सीक्रेट लोकेशन को दर्शा रही है जो कि एंचेंटेड यानी कि जादुई फॉरेस्ट के अंदर है। डीप यानी कि अंदर, गंभीर। हर हार्ट रेस्ड विद एक्साइटमेंट, उसकी जो हार्ट थी वो दौड़ रहा था एक्साइटमेंट से, उत्तेजना से, एंड क्यूरियोसिटी उत्सुकता से। रेस्ट, ये जो रेस्ट इस्तेमाल किया गया है या ये जो वर्ड है वो हार्ट की धड़कन को समझाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। माई हार्ट इज़ रेसिंग फास्ट, यानी कि मेरा जो हृदय है वो बहुत ही जोश से धड़क रहा है। तो यहाँ पर भी हृदय जोश से धड़कने के लिए यहाँ पर रेस का इस्तेमाल किया जा रहा है इस सेंटेंस में। शी डिसाइडेड टू फॉलो द मैप, उसने डिसाइड किया कि वो मैप को फॉलो करेगा। एंड अनकवर द सीक्रेट्स इट हेल्ड, और वो अनकवर करेगा यानी कि उद्घाटन करेगा। अनकवर यानी कि उद्घाटन, किसी भी चीज़ों से उसका पर्दा हटा देने को बोलते हैं अनकवर। द सीक्रेट्स यानी कि रहस्य, इट हेल्ड जो इसके पास था। हेल्ड मतलब पकड़ के रखना। इसका मेन जो वर्ब है वो है होल्ड। होल्ड यानी कि पकड़ के रखना, उसका पास्ट फॉर्म यहाँ पर बैठा है जो है हेल्ड। तो वो उस चीज़ को, वो मैप को अनकवर करेगा। सो वो डिसाइड किया कि वो उस मैप को फॉलो करेगा जो एक सीक्रेट को अनकवर कर दे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले ही मॉर्निंग, आर्म्ड विद हर मैप, उसके मैप के साथ, आर्म्ड विद मतलब उसके साथ, एंड अ बैकपैक फुल ऑफ एसेंशियल्स। आप आर्म्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो उस जगह पर जहाँ पर आप मानो आपके साथ कुछ है, जैसे कि आई आर्म्ड विद अ लॉट ऑफ लगेज लेफ्ट द होम फॉर अ ट्रिप, मैंने मेरे बहुत सारे लगेज के साथ मैं अपना घर छोड़ा एक ट्रिप के लिए, मतलब मैं ट्रिप के लिए निकला। उस जगह पर हम आर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्म्ड यानी कि साथ होना कुछ, तो उसके साथ एक मैप था इसीलिए यहाँ पर आर्म का इस्तेमाल हुआ है। तो वो एक मैप ले गए और अपना बैकपैक ले गए फुल ऑफ एसेंशियल, जो कि ज़रूरी चीज़ें थी उस बैकपैक में। लिली सेट ऑफ ऑन हर एडवेंचर्स। सेट ऑफ का मतलब है, सेट ऑफ इज़ एक्चुअली अ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ब, प्रीपोजिशन होता है और एक वर्ब होता है, मिलके एक अलग सा वर्ब को उत्पन्न करता है, उसको बोला जाता है फ्रेजल वर्ब। तो इस सेट ऑफ फ्रेजल वर्ब की मीनिंग है स्टार्ट यानी कि शुरुआत करना। तो लिली ने शुरुआत की या फिर जर्नी को शुरू किया, ऑन हर एडवेंचर, उसके अभियान को शुरुआत किया उसने। एज शी वेंचर्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जब वो अंदर घुसा, वेंचर्ड यानी कि एंटर्ड। फ्रॉम नाउ ऑन यू कैन यूज़ दिस वर्ड इंस्टेड ऑफ एंटर, यानी कि किसी की चीज़ के एडवेंचर हो या फिर किसी भी चीज़ हो उसके अंदर घुसने को हम बोलते हैं वेंचर्ड। उसने वेंचर्ड किया यानी कि अंदर घुसा, इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर। द एयर ग्रू कूलर, जो एयर था वो ठंडा ही हो रहा था। एंड द सनलाइट डिम्ड,
सनलाइट जो था वो धीमा पड़ गया था। डिम्ड यानी कि धीमा पड़ जाना, बहुत ही कम सनलाइट जो है उस फॉरेस्ट में प्रवेश कर रहा था। कास्टिंग एरी शेडोज ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। एरी यानी कि अद्भुत, मैजिकल, एरी भी मान सकते हो, कुछ जो कि अद्भुत चीज़ों को समझाने के लिए हम एरी का इस्तेमाल करते हैं। एरी शेडोज, एक अद्भुत सा छाया भरा पड़ा था उस फॉरेस्ट के फ्लोर पे। स्ट्रेंज साउंड्स एकोड थ्रू द ट्रीज, एक अद्भुत सा आवाज़ आ रही थी। एकोड यानी कि आवाज़ आना, थ्रू द ट्रीज, ट्रीज के माध्यम से, ट्रीज के बीच में से। मेकिंग हर शिवर विद बोथ फियर एंड एक्साइटमेंट, और वो कांपने लगी थी। शिवर यानी कि कांपना, विद बोथ फियर एंड एक्साइटमेंट यानी कि वो डर भी था उसके अंदर और एक्साइटमेंट भी था, तो इस दोनों के वजह से वो कांप रही थी। आफ्टर आवर्स ऑफ वॉकिंग यानी कि घंटों तक चलने के बाद, या फिर आवर्स का इस्तेमाल किया है, तब भी आप आवर्स का इस्तेमाल कर सकते हो जब आप ये समझाओ कि घंटों तक कोई काम चल रहा है। आई हैव बीन डूइंग द वर्क फॉर आवर्स यानी कि घंटों तक। लिली रिच्ड अ क्लियरिंग वेयर शी फाउंड अ ब्यूटीफुल स्पार्कलिंग पॉन्ड। तो वो लिली चलते चलते एक खाली जगह पर पहुंचा। क्लियरिंग यानी कि फॉरेस्ट के अंदर कोई खाली जगह, जहाँ पर उसने देखा, उसके सामने आया एक सुंदर सा पॉन्ड। स्पार्कलिंग यानी कि चमकदार, स्पार्कलिंग मीन्स चमकदार, एक पॉन्ड के वहाँ पर आया। शी टुक आउट द मैप एंड रियलाइज्ड शी वाज क्लोज टू हर। उसने जो कि अपना है मैप निकाला, टुक आउट यानी कि निकालना, अपना मैप निकालना, और वो रियलाइज़ किया, ये उसको पता चली, रियलाइज्ड यानी कि पता चलना, कि वो उस चीज़ की निकट है, यानी कि खजाने की निकट है। क्लोज टू हर डेस्टिनेशन चला, रियलाइज्ड यानी कि पता चलना कि वो अपने डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य, डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य, आप अगर कहीं जाना चाहते हो तो आपका वो डेस्टिनेशन हो गया, तो वो अपने डेस्टिनेशन की यानी कि गंतव्य के बहुत ही निकट है। सडनली, अचानक, अ सॉफ्ट वॉइस विस्पर्ड हर नेम। एक सॉफ्ट, हल्का सा एक वॉइस, विस्पर्ड यानी कि फिसफिसाना, विस्पर्ड यानी कि फिसफिसाना, जोर से नहीं, धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे। अगर सपोज मानो आपके कानों में अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो हो गया विस्पर्ड हर नेम, उसके नाम से वो पुकार रहा था कोई। शी टर्न्ड अराउंड टू सी अ स्मॉल ग्लोइंग फेरी होवरिंग इन द एयर। उसने जब अपना सर घुमाया तो उसने देखा एक छोटा सा और चमकदार एक फेरी था, यानी कि एक परी था। होवरिंग यानी कि वो जो कि था वो तैर रहा था। होवरिंग मतलब तैरना। इन द एयर, कहाँ पर? एकदम एयर में। हेलो लिडी सेड द फेरी। फेरी ने कहा, हेलो लिडी, आई एम सेरेबिना, मेरा नाम है सेरेबिना और मैं हूँ सेरेबिना। आई एम सेरेबिना मतलब मैं हूँ सेरेबिना। द गार्डियन ऑफ द एन्चेंटेड फॉरेस्ट, ये जो एन्चेंटेड फॉरेस्ट है उसका मैं रक्षी हूँ, मैं इस जो फॉरेस्ट है उसका रक्षा करता हूँ। आई हैव बीन वॉचिंग ओवर यू सिंस यू एंटर्ड द फॉरेस्ट, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यहाँ पर देखो, आई हैव बीन वॉचिंग का इस्तेमाल किया गया है जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की इस्तेमाल करते हैं? जब हम उस सब घटनाओं की या फिर काम की बारे में बात कर रहे हैं, जब हम उस सब घटनाओं की या फिर काम के बारे में बात करते हैं जो कि पहले अतीत में शुरू हुआ हो और अब तक चल रहा हो। क्योंकि यहाँ पर देखो, एक काम जो है, सिंस यू एंटर द फॉरेस्ट, जब वो लिली इस फॉरेस्ट में एंटर किया, तब से ही वो जो सरापीना है जो कि फेरी है, वो उस पर ऊपर नज़र रख रहा है। क्योंकि ये काम पहले से शुरू होकर अब तक चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कभी सिंस बैठता है और कभी फॉर बैठता है। फॉर तभी बैठता है जब कोई निर्दिष्ट समय समझाया ना गया हो। यहाँ पर एक निर्दिष्ट समय समझाया गया है, जैसे कि निर्दिष्ट समय कब था? लिली का फॉरेस्ट घुसने का समय, इसीलिए यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। यू आर वेरी ब्रेव टू हैव कम दिस फार, तुम बहुत ही साहसी हो जो तुमने अब तक इतने दूर तक यहाँ पर आ गए। लिली वॉज अमेज्ड, लिली बहुत ही अमेज था, यानी कि वो बहुत खुश हो गया था। व्हाई आर यू हेयर शी आस्क्ड, उसने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों हो? सेरेफिना स्माइल, सेरेफिना ने मुस्कुराया। आई एम हेयर टू हेल्प यू फाइंड द हिडन ट्रेजर, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। किस चीज़ में? हिडन ट्रेजर जो है, छुपा हुआ खजाना, उसको ढूंढने के लिए। बट फर्स्ट यू मस्ट सॉल्व अ रिडल, लेकिन
पहले तुम्हें एक रिडल, जो कि एक पहेली है, रिडल यानी कि पहेली, उस पहेली को सॉल्व करना होगा। इफ़ यू आंसर करेक्टली द ट्रेजर विल बी रिवील्ड टू यू। आर यू रेडी? अगर तुम ये जो पहेली है उसका सही तरीके से आंसर दे पाओ तो जो ट्रेजर है, खजाना, तुम्हारा हो जाएगा। रिवील्ड मतलब तुम्हारे सामने आ जाएगा, रहस्य का उद्घाटन। रिवील्ड को हम बोल सकते हैं उद्घाटन किसी भी चीज़ का। आर यू रेडी? क्या तुम प्रस्तुत हो? लिली नॉडेड एगरली। लिली ने सम्मति सूचक अपना सर हिलाया। नॉडेड यानी कि सम्मति सूचक, मतलब हाँ वो रेडी है, इस तरीके से। सराफिना रिसाइटेड द रिडल। सराफिना ने रिसाइट किया यानी कि बोलना। रिसाइट मीन्स ऑल्सो बोलना होता है। जब कोई रिडल की बात आए या फिर पोएम की बात आए, उस जगह पर हम रिसाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसने वो जो पहली है वो बोलना शुरू किया। आई स्पीक विदाउट अ माउथ एंड हेयर विदाउट ईयर्स। मैं बोलता हूँ मेरे मुंह के बिना ही, और मैं सुनता हूँ मेरे कान के बिना। आई हैव नो बॉडी, मेरे पास कोई बॉडी नहीं है। बट आई एम अलाइव विद द विंड, मैं वायु के साथ, विंड के साथ मैं अलाइव हूँ, जिंदा हूँ। व्हाट एम आई, तो मैं क्या हूँ? लिली थॉट फॉर अ मोमेंट। लिली कुछ समय तक सोचा। एंड देन एक्सक्लेम्ड, उसके बाद उसने कहा, ये तो एन एको, ये एक एको है। यहाँ पर देखो एक एक्सक्लेम्ड का बात किया जा रहा है। यहाँ पर एक्सप्लेन्ड यानी कि वर्णित करना उस जगह को जो कि आश्चर्य में लोग अगर कोई बातें कोई कहे तो वहाँ पर हम एक्सक्लेम्ड का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो साइन है ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। ओके, तो एक इको है, वो आश्चर्य होकर कहा या फिर बहुत ही एक्साइटेड होकर कहा। अगर कोई चीज़ आप बहुत ही एक्साइटेड होकर बोलो तो वहाँ पर भी हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। द फेयरी क्लैप्ड हर टाइनी हैंड्स इन डिलाइट। फेयरी जो था अपना हाथ ताली बजाई उसकी छोटे छोटे हाथ से। टाइनी हैंड यानी कि छोटा छोटा हाथ, टाइनी मतलब छोटा, और बहुत ही वो खुश था। इन डिलाइट यानी कि खुश होना। यू आर करेक्ट लिली, तुम एकदम सही हो। फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। एंड आई विल शो यू द वे, और मैं तुम्हें अपना रास्ता दिखाऊंगा। Serafina led Lily to a large, ancient oak tree with a door carved into its trunk. तो सेराफिना ने लेड किया, लीड का पास्ट फॉर्म लेड है, तो उसको रास्ता दिखाई, इसीलिए यहाँ पर लेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कोई किसी को कुछ दिखाने के लिए, मतलब आगे आगे चल के किसी को रास्ता दिखाए या सिर्फ उस सब चीज़ों में हम लेड का इस्तेमाल करते हैं, लीड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर पास्ट है इसलिए लेड हुआ है। तो वो रास्ता दिखाकर ले गया एक पुराने से ओक ट्री के सामने। विद डोर कार्व्ड इनटू इट्स ट्रंक, उसकी जो शिखर थी वहाँ पर एक डोर था, दरवाज़ा था। द डोर क्लिक्ड ओपन, तो वो डोर खुल गया। एंड इनसाइड, उसके अंदर, लिली फाउंड अ चेस्ट, उसके अंदर एक लिली चेस्ट को फाउंड किया, यानी कि एक बक्सा को खोजा। फिल्ड विथ स्पार्कलिंग ज्वेल्स, उसके अंदर बहुत ही चमकीला ज्वेल्स था, यानी कि जेवरात था, गोल्ड कॉइन्स था, सोने के मोहरे थे। एंड अ ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर सा एन्चेंटेड नेकलेस, और जादुई नेकलेस भी था। दिस ट्रेजर बिलोंग्स टू यू नाउ, सेड सराफिना। सराफिना ने कहा ये जो ट्रेजर है वो अब से तुम्हारा है। यहाँ पर देखो बिलोंग्स का इस्तेमाल किया गया है। बिलोंग्स मतलब कुछ, किसी का कुछ होना। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक हाउस है और ये जो हाउस है वो मेरा है, तो मैं कह सकता हूँ दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। तो आप इस जो बिलोंग्स है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास कुछ हो वो समझाने के लिए। बट रिमेंबर, एक चीज़ याद रखना, द ट्रू मैजिक लाइज नॉट इन द ट्रेजर। जो असली मैजिक है वो ट्रेजर में नहीं है, बट इन द जर्नी, उस जर्नी में है। एंड वो करेज में है और साहस में है, दैट यू शोड, जो तुमने दिखाया था। लिली थैंक्ड सराफिना, लिली ने सराफिना को धन्यवाद किया। एंड रिटर्न टू द विलेज, और अपने विलेज में वापस चला गया। हर हार्ट फुल ऑफ जॉय एंड ऑन्डर, और उसके हृदय बहुत ही जॉय था, यानी कि बहुत ही वो खुश था और वंडर से भरा हुआ था, और वो आश्चर्य से भरा हुआ था। शी शेयर्ड हर एडवेंचर विद द विलेजर्स, उसने अपना एडवेंचर जो है वो बांटा। शेयर्ड यानी कि बांटना, गांव वालों के साथ उसका एडवेंचर, अभियान को बांटा। Who were amazed by her bravery, जो कि उसकी साहसिकता से, ब्रेवरी यानी कि साहसिकता से बहुत ही अमेज्ड हो चुके थे, मतलब बहुत ही चौंक चुके थे या फिर बहुत ही खुश हो चुके थे। एंड द एन्चेंटेड नेकलेस, वो एन्चेंटेड नेकलेस को देख के भी बहुत ही खुश हुए थे।
ये जो जादुई नेकलेस था। फ्रॉम दैट डे ऑन, उसी दिन से लिली बिकेम अ लेजेंड इन हर विलेज। लिली जो है वो उस विलेज के एक विशिष्ट व्यक्ति बन गए। विशिष्ट लेजेंड यानी कि विशिष्ट व्यक्तित्व, तो वो एक विशिष्ट व्यक्तित्व बन गए। लेजेंड जो है वो कहावत के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और विशिष्ट व्यक्तित्व के लिए भी, पर्सनालिटी के लिए भी, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी के लिए भी हम लेजेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्पायरिंग अदर्स, वो इंस्पायर करते थे, प्रेरित करते थे दूसरों को। इंस्पायरिंग यानी कि प्रेरित करना। टू एम्ब्रेस देयर क्यूरियोसिटी, अपनी क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकता को एम्ब्रेस करने के लिए, यानी कि गले लगाने के लिए। एम्ब्रेस यानी कि गले लगाना। एंड सीक देयर ओन एडवेंचर्स, और अपने खुद के एडवेंचर्स को ढूंढने के लिए भी प्रेरित किया उसने गाँव वालों को और दूसरे इंसानों को। एंड सो द मिस्ट्री ऑफ द एन्चेंटेड फॉरेस्ट वॉज रिवील्ड, और इसी तरीके से ही जो मिस्ट्री था यानी कि रहस्य था उस जादुई फॉरेस्ट की, वो सबके सामने खुल चुका था। रिवील्ड यानी कि सबके सामने खोलना। But many more secrets still awaited those brave enough to explore its depth. लेकिन बहुत सारा सीक्रेट अभी भी बाकी था। किसके लिए awaited? ये देखो, wait का वर्ब फॉर्म है। अगर wait को किसी वर्ब फॉर्म में आप यूज़ करना चाहो तो आप await का इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में है इसीलिए यहाँ पर awaited का इस्तेमाल किया गया है। वो हो किसके लिए वेट कर रहा है? जो बहुत ही ब्रेव हो, साहसी हो, enough मतलब काफ़ी साहसी हो, टू एक्सप्लोर इट्स डेप्थ, इसकी गहराई को एक्सप्लोर करने के लिए यानी कि खोजने के लिए। जो बहुत ही ब्रेव हो उसके लिए वो सीक्रेट्स, बहुत सारा सीक्रेट्स अब तक वेट कर रहा है उस फॉरेस्ट में। जो ब्रेव हो वही उसको ढूंढ निकाल सकता है। तो ये बहुत ही एक प्यारा सा स्टोरी था और मैं आशा करता हूँ इस जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।